नमस्कार। आप में एक बार फिर विवादास्पद और भड़काऊ बयान दिया, जिसके खिलाफ देश के कई राज्यों में प्रदर्शन तेज और एक क्लियर मैसेज दिया है। सीएम योगी ने कहा कि किसी भी संप्रदाय या मजहब से जुड़े इष्ट देवी देवताओं और साधु संतों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है, लेकिन विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भड़काने की कोशिश करने वालों, पुलिस को निशाना बनाकर पत्थरबाजी करने वालों का इलाज हो रहा है। योगी का आदेश आ चुका है। विरोध के नाम पर अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दो तस्वीर में पूरी कहानी है। दो तस्वीर में उपद्रवियों के लिए चेतावनी है। अगर विरोध हुआ तो ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में कहा कि किसी भी तरह से धार्मिक जो टिप्पणियां हैं वो नहीं की जाए। इस नरसिंहानंद विवाद में सीएम योगी ने न सिर्फ पत्थरबाजों को चेतावनी दी, बल्कि उन्होंने भी धर्म विवाद में एंड क्लियर मैसेज दिया है। सीएम योगी ने कहा कि किसी भी संप्रदाय के खिलाफ टिप्पणी बर्दाश्त नहीं। विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सांप्रदायिक दुस्साहस की कीमत चुकानी पड़ेगी। सभी मजहबों का सम्मान करना होगा। सीएम योगी का ये बयान तब आया जब सहारनपुर में यति नरसिम्हानंद के खिलाफ मुसलमानों ने सड़क पर संग्राम छेड़ दिया। पुलिस चौकी को घेर लिया और पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस विवाद में अब मौलाना और साधु संतों की भी एंट्री हो चुकी है। जिस तरह से एक संत होकर के और मुख्यमंत्री रहते हुए और जिस तरह का उन्होंने सनातनी परंपरा, सनातन को, संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जिसको लेकर के जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है, तो बहुत ही साधुवाद के पात्र है। मैं तो इन बहुत धन्यवाद दूंगा और ऐसे ही नेतृत्व की आवश्यकता है। इससे भारत का मुसलमान बहुत बेचैन और तकलीफ में है। इसलिए भारत सरकार से मेरा मुतालबा है और उन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से भी मेरी अपील है कि अभी पार्लियामेंट का नया सत्र शुरू होने जा रहा है, नया इजलास होगा, उसमें पैगंबर इस्लाम बिल पेश किया जाए। दरअसल ये पूरा विवाद यति नरसिम्हानंद के बयान के बाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी। ऐसे में यूपी पुलिस न सिर्फ विवादित बयान देने वाले के खिलाफ एक्शन मोड में है, बल्कि बयान के विरोध में हिंसा की साजिश करने वालों के खिलाफ भी एक्टिव हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सीएम योगी की ये चेतावनी यति नरसिंहानंद का या फिर भड़काऊ बयान देने वाले हर किसी के लिए है जो प्रदेश में अमन शांति के विलेन है। हालांकि विवादित बयान के खिलाफ जो सियासी बयानबाजी अब हो रही है, वो भी भड़काऊ बयान से कम नहीं है। व्यक्ति के लिए जो समाज में नफरत फैलाने का काम, अराजकता फैलाने का काम, दिलों में दूरियां बढ़ाने का काम कर रहा है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनन कार्रवाई राज्य सरकार और केंद्र सरकार को करनी चाहिए। अगर इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो और लोगों को भी ऐसी बातें कहने का, जहर फैलाने का बल मिलेगा और इस तरह की जो चीज़ है वो हमारे देश के लिए किसी तरह से भी मुनासिब नहीं है। तो ये मांग हमने राष्ट्रपति से, अपनी एक मांग हम सब लोगों ने डीएम साहब के जरिए दी है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताख करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को चाहिए कि देश के अंदर रहने वाले करोड़ों लोगों की भावनाओं का ख्याल करने का काम करे और देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर जितने खरबों लोग हैं उन सब की भावनाएं आहत हुई हैं और लोगों को हमारे देश की छवि बहुत ख़राब जाती है ऐसे महामूर्ख और ऐसे विकृत मानसिकता के लोगों के उल जलूल बयानों से।
और इसी बीच सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है कि नरसिंहानंद की मॉब लिंचिंग हो सकती थी। डासना मंदिर के बाहर हंगामा करने वाले नरसिंहानंद की मॉब लिंचिंग करने के लिए पहुंचे थे और कर सकते थे। मंदिर पर अटैक किया गया था। एक बड़ी प्लानिंग के साथ ये प्रदर्शनकारी यहां पर इकट्ठा हुए थे। जानकारी तो ये भी है कि प्रदर्शनकारी मंदिर पर हमला करने की तैयारी में थे। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। अब डासना मंदिर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद के डासना मंदिर के बाहर सिक्योरिटी अब कड़ी कर दी गई है। जिस तरह से यहां पर अटैक हुआ था, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, आक्रोशित लोग, और जो इनपुट इस वक्त उसके हिसाब से नरसिंहानंद की मॉब लिंचिंग के लिए जुटे थे ये सब।